अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ एबी फ्रॉम मोटर वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम इनाम वाला वहीद साहब से दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक क्विक बर्ड्स आई रिव्यू फ्रॉम अ सेल्स पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू हमें होंडा आरएस के ऊपर दें, और ताकि कस्टमर्स को और बहुत सारे जो हमारे ऑडियंस हैं उनको ये पता चल सकें कि देखें, अ ड्राइवर हु इज़ ड्राइविंग द व्हीकल, ओन्स द व्हीकल, डज नो एवरीथिंग, बट he might not be knowing or covering the areas such as जो accessories from जो नुमाया करती हैं एक मॉडल को। तो इनाम साहब आज हमें थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रीफ करें। इनाम वहीद साहब जो कि कॉर्पोरेट सेल्स इंचार्ज हैं होंडा टाउनशिप पे, वो अब हमें थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग। अलॉय रिम आ जाते हैं ब्लैक में। ओके, उसके अलावा सर ब्लैक टिंट कलर आ जाते हैं। अलॉय रिम क्या साइज? 17 इंचज़ हैं, 17 इंचज़ अलॉय रिम हैं। उसके अलावा ब्लैक टिंट हमारे पास आ जाते हैं, मिरर आ जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या मिरर का ब्लैक का? स्पोर्ट्स लुक है, स्पोर्ट्स लुक के लिए की वजह से RS की स्पोर्ट्स है गाड़ी। जी सर। उसके अलावा डोर हैंडल हैं वो ब्लैक आ जाते हैं, ट्रंक स्पॉइलर है वो ब्लैक आ जाता है। उसके अलावा सर इसका शार्प फिन एंटीना है वो ब्लैक टिंट आ जाता है। आउटलाइन जो है गाड़ी की वो आउटलाइन जी सर, स्पोर्ट्स लुक के लिए। और ब्लैक टिंट हमारा शार्प फिन एंटीना आ जाता है। इंटीरियर में सर ई सेंस, ये बेसिकली कार्ड की है इसकी। ये कार्ड की है, हाँ, ई सेंसिंग है ये बेसिकली। ये हमारा RS वेरिएंट जो है वो एक सेंसिंग मॉडल है। ओके, तो ये बताएं इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स में एयरबैग्स कितने हैं? एयरबैग सर 2 एयरबैग्स हैं। 2 एयरबैग हैं 2 इसके अंदर, और ट्रैक्शन कंट्रोल भी होगा इसके अंदर, क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल तो है ही है जी सर, फीचर्स का हिस्सा होता है। जी सर। तो जो AC है वो क्लाइमेट कंट्रोल हो गया, जी सर। और हमें डाउन हिल असिस्ट भी लगा होगा इसमें। बिल्कुल सर, वो भी इसमें अवेलेबल है। वो भी अवेलेबल है जी सर। और अब इसमें स्पोर्ट्स मोड भी 3 है सर। अच्छा, कितने मोड हैं इसके? ड्राइविंग मोड जो उनसे हैं वो 3 है। अच्छा, हर मोड क्या उसका क्या एडवांटेज क्या है? सर एक स्पोर्ट्स मोड आ जाता है, एक स्पोर्ट्स आ गया, एक इको ड्राइविंग एक इको मोड है, और एक नॉर्मल मोड जो था ड्राइव मोड। ठीक है। दिस इज AB। आज वी वर लकी टू हैव कम अक्रॉस मौज़म रमज़ान साहब, जो अपनी होंडा ब्रांड न्यू RS को डीलरशिप के ऊपर मेंटेनेंस पे के लिए लेके आए। आज हम उनसे ये रिव्यू कर रहे हैं विद रेफरेंस टू व्हाट आर द फीचर्स ही फाउंड आर वैल्यू फॉर मनी विद हिज RS व्हिच इज टुडे ऑलमोस्ट टचिंग 10 मिलियन रुपीस। सो मौज़म भाई, आप बताएं RS में क्या आपको नज़र आया और क्यों RS के आप दीवाने हैं और आप समझते हैं दिस इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी। और दूसरा, वाई होंडा टाउनशिप? आपका घर कहीं और है, इतनी दूर से आप आते हैं इस डीलरशिप पे, व्हाट एक्स्ट्रा यू गेटिंग ओवर हियर? अस्सलाम वालेकुम जी, अकील भाई, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने मुझे इसके लिए बुलाया है और मेरे से राय लेने के लिए आपने मुझे अपना जौन सा है, हम सीधा चलेंगे। सीधा। अच्छा, इसमें मेरे पास ओरियल थी ऑलरेडी, मैं वो चला रहा था। कौन सा मॉडल? 22 मॉडल। अच्छा, वेरी गुड। और रिसेंटली मैंने उसको सेल करके तो मैं टर्बो पे फिर ये शिफ्ट हुआ हूँ RS के ऊपर। RS के ऊपर। RS बेसिकली मुझे देखने में अच्छी लग रही थी, मुझे उससे पहले इसके फीचर्स का आइडिया भी नहीं था कि ये इस लेवल की गाड़ी है। ओके। और मुझे लोगों ने काफ़ी कहा कि ये फ्यूल ज़्यादा ले रही है और ये गाड़ी कोई ख़ास इसमें फ़ायदा नहीं है, पैसे जो वेस्ट जो मनी है। लेकिन जब मैंने इसको लिया है तो फिर मैंने कहा ये वाकई वर्थ रखती है, ये पैसे जितने मैंने खर्च किए हैं मेरा ख्याल उससे ज़्यादा की गाड़ी है ये। माशाल्लाह। ये इसलिए नहीं कि ये गाड़ी मेरे पास है तो मैं इसलिए इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। एक्चुअल में मेरे पास काफ़ी गाड़ियाँ ऑलरेडी हैं और मैं चला रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे ब्रांड की भी हैं, लेकिन जो कंफर्ट मुझे इस गाड़ी पे मिला है इस टाइम RS पे, आज तक किसी भी गाड़ी पे नहीं आया। अच्छा, उसकी क्या कंफर्ट की कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा, मैं बेसिकली लॉन्ग ड्राइव मेरा बहुत ज़्यादा, डेली मेरा 200-250 किलोमीटर वैसे चलती है गाड़ी, और उसमें लॉन्ग ड्राइव मेरा जो है डेली मोटरवे पे होता है। अच्छा। तो उसमें जब मैं लेन असिस्टेंट के जो फीचर है उसके थ्रू लोग यूज़ तो करते हैं, जब मैं इसको वो लगा देता हूँ क्रूज़ लगा के और उसके ऊपर इसको सेट कर देता हूँ तो एक स्पीड के साथ मैं पाँव हटा लेता हूँ और स्टीयरिंग से भी हाथ हटा लेता हूँ, सिर्फ हाथ वो चलता रहता है। और इवन अगर कोई गाड़ी आगे आती है तो वो खुद ही अपने हिसाब से उसको ब्रेकिंग करता है, और जैसे वो गाड़ी हटती है ये दोबारा उसी तरह। और मुझे एडजस्ट कर लेगी। हाँ, और मुझे जो सा है उसमें एक जो कहते हैं ना थकावट का एहसास ही नहीं होता, कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर आ गया।
और दूसरा पिक इसकी बहुत ज़बरदस्त है। आरएस टर्बो तो ज़ाहिर है वो अपनी पिक के लिए तो वो मशहूर है बहुत ज़्यादा। और फ्यूल बड़ा मैटर करता है। हाँ, अच्छा। फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है, फ्यूल इतना फ़र्क नहीं है ओरियल का और इसका। फ्यूल में मेरा ख्याल है माइनर फ़र्क है, यानी अगर 500 इसका टैंक चलता है तो इसका ओरियल का जो चल रहा था ऑलरेडी, तो इसका टैंक जो सा है मुझे दे रहा है तकरीबन 475 को 25 किलोमीटर का मुझे एक टैंक के पीछे सिर्फ फर्क आ रहा है। गोया के जाहिर है फिर वो आपका एरिया कौन से में गाड़ी चला रहे हैं वो भी बाज़ औक़ात होता है कि ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है तो आपको बार बार ब्रेकिंग करनी पड़ी, लेकिन हाईवे पे जाते होंगे तो फ्यूल इंक्रीज कर देता होगा एवरेज आपका। हाईवे पे तो ओके है, क्योंकि शहर के अंदर थोड़ा सा इसका फ्यूल थोड़ा नीचे आ जाता है, इसकी एवरेज थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, तो और वो ट्रैफिक हमारे बहुत ज्यादा और एयर कंडीशनिंग चल रहा होता है और डिफरेंट एरियाज के डायनामिक्स हैं आजकल हमारे शहर में। लाहौर में बहुत सारी सड़कें बन रही हैं जिसकी वजह से काफी ट्रैफिक जो है वो जैम भी रहती है मेरे ख्याल में। दिस मस्ट बी वन ऑफ द रीजंस। क्या ख्याल है आपका? ये भी फर्क है, लेकिन थोड़ा सा फ्यूल का है ना, थोड़ा, क्योंकि 1.5 टर्बो है तो थोड़ा सा फ्यूल में फर्क तो आएगा ना उसमें थोड़ा सा गाड़ी के ऊपर। कम पेट्रोल नहीं खाती है अकॉर्डिंग टू कंपनी मेरा ख्याल कम खाती है, लेकिन हम जो मार्केट के हिसाब से जो हमारी रोड और ये जो डायनामिक्स बने हुए हैं जो सिस्टम्स हैं उस हिसाब से हमें ये फर्क। अच्छा मौसम भाई ये बताएं, why all the way to Honda Township? Why not any other dealership? What extra are you getting over here? सर डीलरशिप को डीलरशिप लगना चाहिए और डीलरशिप वाला मोराल होना चाहिए। वेरी गुड। बेसिकली डीलरशिप तो हैं, छोटे छोटे वो सेटअप बने हैं, डीलरशिप भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन उनमें डीलरशिप वाले वो जौन सी है ना, एक कंपनी फील आनी चाहिए आपको कि आप होंडा की कंपनी की डीलरशिप पे आए हैं, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए बिल्कुल। और उसमें पता चलना चाहिए कि आप ऐसी जगह पे आए हैं। ये नहीं है कि आप आए हैं और मुंह उठा के खड़े हैं, कोई पूछ नहीं रहा, और अगर पूछ रहा है कर रहा है तो वो बस ऐसे ही है कि खाना पूरी हो रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ये होंडा टाउनशिप वाले आपकी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं और 100% कर रहे हैं, और मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने ये करना है। वो खुद ही मुझे आगे बता रहे होते हैं और खुद ही पूछ रहे होते हैं ये चीज़ है, हमने ये चीज़ कर दी है, इसके अलावा कोई और चीज़ आपके। मुझे मेरा ख्याल अभी तक कभी कोई जरूरत नहीं पड़ी। मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, जॉब कार्ड बनाते हैं वो लोग, और उसके बाद मैं बैठ जाता हूँ कंफर्टेबल होके, वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह पीता हूँ। इन द मीनवाइल मेरी गाड़ी का काम हो जाता है और उसके बाद मुझे बता देते हैं। मौज़म भाई ये बताएं कि जो आप होंडा, बहुत सारी कंपनीज जो है वो ऑनलाइन मैसेजिंग भी करे, रिमाइंडर मैसेजेस भी जा रहे होते हैं, तो ये आपको मैसेजेस आ रहे होंगे इनकी तरफ से भी, रिमाइंडर्स के आपकी मेंटेनेंस ड्यू है? बिल्कुल आते हैं, कॉल्स आती हैं, लेटर आता है, दोनों चीज़ें आती हैं। कस्टमर सर्विस की तरफ से भी इनका काफ़ी फोकस है। हाँ बिल्कुल, इनका CR काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेटर एक आता है मुझे। दैट इज आल्सो वन पार्ट, को अगर आप एक डीलरशिप की फिलॉसफी, जो कंपनी की जाहिर है कंपनी का इमेज है डीलरशिप के थ्रू जा रहा होता है, तो ये गोया अपना काम जो है वो सही कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप ऑल द वे इनके पास आते हैं और इनको मौका देते हैं सर्विस अपनी गाड़ी मेंटेनेंस का, क्योंकि दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द रेवेन्यू। सो आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, और आपने आज हमारे लिए बहुत आउट ऑफ द वे, बिकॉज आप बिजी थे, फिर भी हमने रिक्वेस्ट की, आपने हमें टाइम दिया, और आई होप यू हैव अ प्लेजेंट ड्राइव एंड you enjoy your drive, really, you know, the bonding with your RS as you have already and always desired. Thank you very much.